7 जून की सभा में देश विदेश के समाचार लेकर गुरजिंदर सग्गू के साथ मैं हूं वायला खवानो। उक्रेन के राष्ट्रपति ने आगाह किया है कि दक्षिणी उक्रेन में रूस द्वारा बंदरगाहों की नाकाबंदी से शरद तक 7.5 करोड़ टन अनाज के निर्यात में बाधा आ सकती है। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कीव में संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2 करोड़ 20 लाख से 2.5 करोड़ टन अनाज का निर्यात पहले ही रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि शरद ऋतु तक ये मात्रा बढ़कर 7.5 करोड़ टन हो सकती है। जेलेंस्की ने कहा कि उक्रेन को अपने जहाजों के लिए सुरक्षित गलियारे की आवश्यकता है और निर्यात सुनिश्चित करने के तरीकों पर उनकी सरकार ने ब्रिटेन और तुर्की के साथ बात की है। मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उक्रेन के इस दावे का खंडन किया है कि रूस उसके जहाजों की आवाजाही रोक रहा है। उन्होंने पिछले शुक्रवार को सरकारी टेलीविजन पर इस मुद्दे पर बात की थी। पुतिन ने कहा कि रूस आज़ोव सागर से सटे रूस नियंत्रित बंदरगाहों से जहाजों की निर्बाध निकासी सुनिश्चित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तक उनकी शांतिपूर्ण यात्रा का आश्वासन देता है। उन्होंने साथ ही कहा, वास्तव में उक्रेन से अनाज के निर्यात की कोई समस्या है ही नहीं। उक्रेन अनाज का एक प्रमुख निर्यातक देश है और रूसी आक्रमण के कारण आपूर्ति न होने से अनाज की वैश्विक कमी को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जापान सरकार आगामी ग्रीष्मकाल में बिजली की कमी की आशंका के चलते जनता और व्यवसायों से अधिक बिजली की बचत करने का आग्रह कर रही है। आगामी महीनों में यदि एक दशक में एक बार पड़ने वाली भीषण गर्मी होती है तो मध्यवर्ती से उत्तरी जापान के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करने वाली 3 कंपनियों द्वारा सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संचय दर 3.1% तक गिर सकती है। इस कारण मंगलवार को संबद्ध कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। 5 साल में ये ऐसी पहली बैठक थी। मंत्रियों ने बिजली कंपनियों से ताप विद्युत संयंत्रों को फिर से चालू करने और तरलीकृत प्राकृतिक गैस तथा अन्य ईंधनों की खरीद बढ़ाने का आग्रह करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही वे अक्षय ऊर्जा स्रोतों की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करने और सुरक्षित पाए गए परमाणु संयंत्रों में अधिकतम मात्रा में बिजली पैदा करने का भी आह्वान करेंगे। सरकार घरों और व्यवसायों के लिए बिजली बचत के संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगी, लेकिन उनसे बचत के हर संभव प्रयास करने के लिए कहा जाएगा। सरकार एक व्यवस्था स्थापित करने की योजना बना रही है जिसके माध्यम से वो बिजली की कमी की आशंका होने पर सलाह जारी कर सकेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी शीतकाल के दौरान बिजली की आपूर्ति और मांग वर्ष 2012 से 2013 की सर्दियों के बाद से सर्वाधिक होंगी। सरकार व्यवसायों को बिजली की खपत सीमित करने और यदाकदा बिजली आपूर्ति ठप होने की संभावना के लिए तैयार रहने का आदेश देने पर विचार करेगी। अमेरिका ने चिंता जताई है कि उत्तर कोरिया जल्द ही परमाणु परीक्षण कर सकता है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसी स्थिति में वो जापान और दक्षिण कोरिया सहित अपने सहयोगियों के साथ जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि उत्तर कोरिया आगामी दिनों में 7वां परमाणु परीक्षण कर सकता है। प्राइस ने कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। उन्होंने कहा, न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में हमारे कई सहयोगी और भागीदार मौजूद हैं। प्राइस ने कहा कि ये सहयोगी उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से उत्पन्न खतरे को समझते हैं और उससे अवगत हैं। पिछले महीने उत्तर कोरिया द्वारा बार बार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने खारिज कर दिया था। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित इस प्रतिबंध को चीन और रूस ने वीटो कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संकेत दिया है कि यदि उत्तर कोरिया एक और परमाणु परीक्षण करता है तो अमेरिका सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित कराने का पुनर्प्रयास करेगा।
समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जापानी मुद्रा येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। निवेशक येन की बिकवाली करते हुए डॉलर खरीद रहे हैं ताकि अमेरिकी मुद्रा से अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। टोक्यो में मंगलवार को कारोबार के दौरान येन डॉलर के मुकाबले कुछ देर के लिए लुढ़ककर 133 पर जा पहुंचा था। अप्रैल 2002 के बाद से ये न्यूनतम स्तर है। अपेक्षा से बेहतर रोजगार आंकड़े सामने आने के बाद अमेरिका में आर्थिक मंदी संबंधी चिंता कम हो रही है, जिसके चलते सोमवार को न्यूयॉर्क में 10 वर्षीय सरकारी बंधपत्रों पर लाभ बढ़कर 3% से अधिक हो गया। इसके विपरीत जापान सरकार के 10 वर्षीय बंधपत्रों पर लाभ लगभग 0.25% चल रहा है। बैंक ऑफ जापान अपने व्यापक मौद्रिक उदारीकरण उपायों के तहत दीर्घावधि ब्याज दरें बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इन उपायों में सरकारी बंधपत्रों की दैनिक असीमित खरीद भी शामिल है। जापान पर्यटन एजेंसी ने यात्रा एजेंसियों के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। गौरतलब है कि जापान शुक्रवार से गाइड के मार्गदर्शन में पर्यटन समूहों को यात्रा की अनुमति देने की तैयारी कर रहा है। मंगलवार को जारी ये दिशा निर्देश मई के अंत में जापान की प्रायोगिक यात्रा के परिणामों पर आधारित हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत पर्यटन एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी पर्यटक जापान के संक्रामक रोग नियंत्रण उपायों का पालन करें। पर्यटन एजेंसियों को यात्रियों को ये बताना होगा कि जापान में चिकित्सा उपचार की जरूरत पड़ने पर उन्हें निजी स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता होगी और इस संबंध में एजेंसियों को यात्रियों की सहमति लेनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि पर्यटक इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें यात्रा में भाग लेने की अनुमति संभवतः नहीं दी जाएगी। यात्रा गाइड को ये सुनिश्चित करना होगा कि पर्यटक विभिन्न परिस्थितियों में संक्रमण रोधी उपायों का पालन करें। यात्रा एजेंसियों से कहा गया है कि वे पहले से पुष्टि कर लें कि किसी पर्यटक के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की स्थिति में उन्हें स्थानीय सरकारी कार्यालयों में किससे संपर्क करना चाहिए। किसी पर्यटक के संक्रमित पाए जाने की स्थिति में यात्रा कंपनी को ही उसे चिकित्सा संस्थान ले जाने का प्रबंध करना होगा और उसके निकट संपर्क में आए लोगों की पहचान करनी होगी। टोक्यो महानगर सरकार ने मंगलवार को राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के 1800 नए मामलों की पुष्टि की। एक सप्ताह पहले की तुलना में ये संख्या 562 कम रही। साप्ताहिक गिरावट का ये लगातार 25वां दिन रहा। अधिकारियों ने मंगलवार को संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु की भी सूचना दी। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये NHK वर्ल्ड जापान है। आप सुन रहे हैं हमारी हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से 11,655 किलोहर्ट्ज पर। सजीव प्रसारण का आनंद आप हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi पर जाकर भी ले सकते हैं। सुनते रहिए NHK वर्ल्ड।